क्या ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इसलिए एक सवाल बहुत बुनियादी तौर पर पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में आपने देखा कि किस तरीके से ईडी, सीबीआई तमाम सेंट्रल एजेंसीज के निशाने पर ब्यूरोक्रेट्स आए। इसको लेकर क्या है, किस तरीके की मॉनिटरिंग सरकार कर रही है? मैं ये कहूँगा कि पीछे जितने भी केस बने हैं वो पॉलिटिक्स ड्रिवन, पॉलिटिकल रिजीम द्वारा ड्रिवन थे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से सुशासन की सरकार चला रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की चीजें पॉलिटिक्स ड्रिवन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारी सरकार की ओर से कभी नहीं। क्योंकि आप जीएसटी काउंसिल में फ्रिक्वेंटली जाते हैं और आप बड़ी बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं। कितना मेजर रिफॉर्म है ये? जीएसटी में जो ये रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी 2.0, ये जीएसटी लागू करने को मैं सबसे बड़ा रिफॉर्म मानता हूँ। 2017 में नरेंद्र मोदी ने लेकर आया आजाद भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स पर माओवाद को खत्म करने का एक लक्ष्य लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या? बस्तर के लिए इस तरह के आरोप बिल्कुल अनूठा है। मैं इतना पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप को, अमित शाह जी की लीडरशिप को, सबको देखने के बाद इतना कर सकता हूँ, इस तरह के आरोप बिल्कुल अनर्गल है। बड़े बड़े वादों के साथ आप लोग छत्तीसगढ़ में आए, 2 साल तो हो ही गए हैं, दिसंबर 2 साल की सरकार के पूरे हो जाएंगे। आर्थिक चुनौतियां जो सरकार के सामने थी वो खत्म हो चुकी है। सरकार में तो सामूहिक निर्णय का सिद्धांत होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में हम सभी महत्वपूर्ण वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है तो उसको कैबिनेट में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा करके वित्तीय व्यवस्था को संभालने की कोशिश की है। सारे वादे भी पूरे किए गए और विकास के काम जो है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है।